हेलो दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां शुरू होते हैं जिस एक चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है वो है अपनों का घर आना। तो बस मेरी प्यारी छोटी बहन और उनके हस्बैंड इस समर वेकेशन में हमसे मिलने आए। ट्रेन का टाइम रात का था तो हम सब रात को ठीक 1 बजे उन्हें रिसीव करने स्टेशन पहुँचे। नींद आँखों में थी पर चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि हम सब एक दूसरे से मिलकर कितने एक्साइटेड थे। रात बहुत हो चुकी थी और फिर हम घर जाकर बिल्कुल सो ही गए। अगली सुबह ये देखिए, पीछे से मेरी बहन मेरे हस्बैंड को तंग कर रही है, यानी अपने जीजू को, और वो बेचारे अपने फ़ोन में मग्न होने का नाटक कर रहे हैं। इन दोनों की ये प्यारी सी नोक-झोंक और मस्ती पूरे 2 दिन तक ऐसे ही चलती रही। रात के सफ़र की थकान के बाद अगली सुबह की शुरुआत हुई एकदम धमाकेदार तरीके से। उनके पहले दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैंने सुबह के नाश्ते में बनाए थे सबके ऑल टाइम फेवरेट गरमा-गरम फूले-फूले छोले-भटूरे। इसे खाकर तो साडू जी और बहन का दिल ही खुश गया। सुबह पेट पूजा करने के बाद शाम को हम सब निकल पड़े पास के एक मेले में। वहाँ जाकर तो हम सब फिर से बच्चे बन गए। झूले झूले और बहुत सारी चूड़ियों की स्टॉल, खिलौनों का स्टॉल था, उन सब पर हम लोग घूमे। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी वहाँ, बहुत सारे लोग आए थे। चारों तरफ लाइट्स इतनी सुंदर लग रही थी, झूले इतने सुंदर लग रहे थे। और हाँ, ये मौत का कुआं देखना तो हम कैसे भूल सकते हैं। मतलब कार और मोटरसाइकिल के इन स्टंट्स को देखकर तो हमारी सांसें ही थम गई। फिर बहुत ही डर लग रहा था पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। मेले में आए और बलून शूटिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ इन दोनों के बीच एक छोटा सा कंपटीशन भी हो गया कि कौन सबसे ज़्यादा बलून्स फोड़ता है। दोनों ही खुद को बेस्ट शूटर करने में लगे हुए थे और हम सब पीछे से चीयर्स कर रहे थे। अगले दिन यानी दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत हुई एक कड़क चाय और मज़ेदार नाश्ते के साथ। ब्रेकफास्ट में मैंने उनके लिए अपने हाथों से एकदम खास्ता और टेस्टी नमकीन पराठे बनाए थे, जो कि चाय के साथ खाकर बिल्कुल मज़ा ही आ गया। अब भाई समर वेकेशन में मेहमान आए हों और कुछ हेवी नॉनवेज ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसी दिन लंच में मैंने उनके लिए बनाया एकदम सब स्पाइसी और लजीज चिकन, साथ में गर्मा गर्म चावल। खुशबू इतनी बेहतरीन थी कि सब उंगलियां चाटते रहे। फिर हम घूमने चले गए लंच के बाद। शाम को हम सब बनारस के बेहद प्रसिद्ध और अद्भुत सर्ववेद मंदिर धाम के दर्शन करने। 7 मंजिला ये मंदिर रात की रोशनी में इतना भव्य और सुंदर लग रहा था कि हम बस देखते ही रह गए। यहाँ की नक्काशी, शांति और सकारात्मक ऊर्जा ने हमारा दिल जीत लिया। हमने यहाँ बहुत सारी तस्वीरें ली और यादगार पल बिताए। ये मंदिर बिल्कुल रात में इतना जगमगा रहा था और लगभग 4000 लोग उस दिन विजिट करने, उस दिन घूमने आए थे इस मंदिर में। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस लौटते तो रात के डिनर के लिए हम सब आ गए महाराजा रोल कॉर्नर पर। यहाँ के ये क्रिस्पी जूसी और लोडेड चिकन रोल खाकर तो दिन बन गया। घूमना फिरना, ऐसे बढ़िया खाना, ये 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते वो पल आ गया जो किसी को पसंद नहीं होता, यानी विदाई का वक्त। 2 दिन का ये खूबसूरत सफ़र स्टेशन पर आकर ख़त्म हुआ। उन्हें ट्रेन में बिठाते हुए दिल थोड़ा भरा तो था, पर दिल में ढेर सारी खूबसूरत यादें भी। जल्द ही फिर मिलेंगे इन लोगों से ज़रूर। आपको हमारा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थी मेरी छोटी सी
कहानी मेरी बहन के साथ। थैंक यू।